विक्टिमाइजेशन की, किस तरह से बंदों को उठाया जा रहा है। मतलब मैं समझ रहा हूँ पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है। हालात अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ट्विटर ने पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो ट्विटर अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया है इंडिया में। देखिए, ऐसे रिश्ते तो अमेरिका के साथ क्या किसी के साथ भी नहीं रखते कि खुद तो ले डूबेंगे तो भी साथ ले डूबेंगे सनम, ये रिश्ता हम नहीं रखते। वही घबराना नहीं है खान साहब का, आपको नहीं पता वो क्या कहते हैं, घबराना नहीं है। हालांकि अब वो खुद घबरा गए हैं और खुद की जमीनें गिरवी क्यों रखवा रहे हो चाइना के साथ? फिर वो आया कि आपकी आर्मी ने जी इतनी जमीन ले ली और उसको वो कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रही है। अरे चाइना को जमीन देनी तो सीधे सीधे दे दो, कॉर्पोरेट काहे को दाएं बाएं घुमा रहे हो? और मार सुना कि 5 लाख एकड़ जमीन मांगी थी आपने, 47 हजार एकड़ अभी दिए, वो कह रहे बाकी जमीन कब दोगे? तो काफी सारी चीज। और चीमन साहब आप तो जानते हैं मैं अच्छा थोड़ा एडवांस सूरज भाई, वो बोलते जो हैं। जमीन है वो जमीन किसकी है जो दे रहे हैं, हम दे रहे हैं? वो तो पंजाब अपने सुने ना, पंजाब से दे रहे हो ना। पाकिस्तान की है, पंजाब की है। तो भाई हम्म? चाइना पाकिस्तान का हमारा कारोबार है, हम दे रहे हैं, आपको क्या, आपको नहीं क्यों मैं जेलसी हो रही है? नहीं 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 नहीं, नहीं, मैं तो हमारी ये जमीन, हम उनके साथ कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहे हैं, हमारी फौज करे, अदालतें करें, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? आप नहीं क्यों? बस। देखिए मेरी बात सुने, आप 125 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड करें, हम कॉर्पोरेट फार्मिंग करें तो आपको तकलीफ होती है। कि ट्विटर ब्लॉक्स पाकिस्तान गवर्नमेंट्स अकाउंट टू व्यू इन इंडिया। ठीक है जनाब, अब इसमें यह है कि ट्विटर हैज़ ब्लॉक्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट्स अकाउंट फ्रॉम व्यूइंग इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू ए लीगल डिमांड अकॉर्डिंग टू ए नोटिस ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑन थर्सडे। कि ये ऐसे ही नहीं बंद किया बल्कि लीगल डिमांड थी जिस पर ये बंद किया गया है। अब इसमें यह है द कंपनीज गाइडलाइंस कंपेल इट टू विदहोल्ड एंटायर अकाउंट्स इन रिस्पॉन्स टू अ वैलिड लीगल डिमांड सच एज ए कोर्ट ऑर्डर और द अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिमेन अवेलेबल टू व्यू एंड इंटरेक्शन फ्रॉम कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, रॉयटर। दूसरी कंट्रीज में ये अकाउंट जो है ये व्यू किया जा सकता है लेकिन इंडिया में ये व्यू नहीं किया जा सकता। अब इसके लिए डिमांड इंडिया ने की है कि इसको ब्लॉक करें, हमारे उस पर ना आने दें। ऐसा नहीं है कि कोई फेक बना हुआ और जिस बिना पर जो है वो नोटिस दिया गया और कहा गया गया। अच्छा, फिर मैंने देखा कि क्या इसके ऊपर कोई खबरें ऐसी आ रही हैं, तो जहाँ तक मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख पाई हूँ तो उसमें जो खबरें हैं वो तो सारी ऐसी हैं जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनकी जो डेली बेसिस पे जो भी उनकी ब्रीफिंग्स होती हैं, यानी जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर वो हो रही होती है, उनकी स्पीचेस और वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। वो जो ट्वीट्स एक होती हैं हुकूमती, वो हैं। मुझे कोई ऐसी ट्वीट, जहां तक मैंने आपको कहा मैंने स्क्रॉल किया, मुझे कोई ऐसी ट्वीट नजर नहीं आई कि जिसकी बिना पर इंडिया कहे कि ये देखो हमारे खिलाफ ये लिखा है तो इसको बंद कर दो हमारे इधर, या फिर ये कि डेस्परेट होंगे कहीं भी जाने के पाकिस्तान लिए। एज ए चाइना टू फॉल बैक, और बड़े मुल्क है, टेंशन नहीं है अरे क्या आप। चीमा साहब, वो पैसे तो अब तक नहीं आए। और दूसरी बात, वो पैसे आ जाएंगे, आते सुनिए, रहते हैं दूसरी भाई, बात आप सुनिए आप। पैसों की ना घबराएं, आपके ये पास कोई नहीं आ पाकिस्तानी रहा ना। कंटेनरों में बैठ बैठ के हर जगह जाते हैं, इंडियन कहीं नहीं जाता कंटेनर में बैठ बैठ के। आपको पता है, और मैं आपको आपके यहाँ, बताऊं बताऊं आपके यहाँ जो इंडियन सुनिए। अफ्रीका जाते हैं, जो इंडियंस लीबिया जाते हैं, मोरेशिया ऊपर जाते हैं, जितने ममालिक हैं, मोरक्को जाते हैं, वो सारे कश्तियां करके तो यूरोप ही जाते हैं, वो कहाँ जाते नहीं हैं? नहीं शिवा साहब, ये आपका गलत मुकाबला है। आपको बताऊं मैं आपको, ये जो पाकिस्तानी जो 7.5 लाख लोग निकले हैं इस साल में, जो डेस्परेटली आपके लोग दे जा रहे दे हैं, वेंट थ्रू वो वीजा। वो नहीं नहीं, वो 2.5 लाख को कोई वीजा मिला, बाकी तो गायब है। वो जो जहाजों में, चले, मैं किश्तियों आपके में, साथ कंटेनर बहस में में नहीं जानने का उलझना उनका चाहता। काम है। सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन इकोनॉमी ना। इंडियन को ये कि भाई मेरे को अमेरिका में जाना, जिसको एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है चला जाता है। डेस्परेशन नहीं है, मार काट नहीं मची, हाहाकार नहीं मचा, दौड़ भाग नहीं बची, जाना नहीं तो मर गए। पाकिस्तान से भागो वाली हालत नहीं है, पहली बात ये। आईएमएफ पाकिस्तान पे उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि 3 टाइम्स जो हैं हम आईएमएफ के पास हमारी हुई है डीलिंग, ये यानी इसी दौरान कुछ अरसे के दौरान, पिछले 1-2 साल के दौरान, और उसमें 3 टाइम्स उन्होंने सारा कर लिया कि हाँ ठीक है डील हो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी बिना पर उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि वो ट्रस्ट नहीं कर रहे, एतबार नहीं कर रहे। तो ये सिचुएशन है। तो भाई ये तो एयरपोर्ट वेयरपोर्ट तो कोई बात ही नहीं, हमने तो पता नहीं कौन कौन से पार्क जो हैं वो दाव पे लगा रखे हैं और क्या क्या दाव पे लग चुका है, और अभी तक वो कंट्री से हमारे पास क्या कोई वो नहीं आया जवाब कि हम आपकी मदद करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये दौर वो दौर है कि जब ऐसा होगा? आप ये याद रखिए कि इस वक्त जो अलायंसेस बन रहे हैं और जो शिफ्ट एक बहुत बड़ा आ रहा है उसमें कोई किसी को नहीं देख रहा
वीट की ट्रक वहां आ गई, वहां तो भगदड़ मच गई पाकिस्तान में। जब आपके फूड डिफिशिएंट हो, जब आपके पास अपना खाने को नहीं हो रहा, आप फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे हो, रशिया से वीट मंगा रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में चीमा साहब अब आपने जमीन उठा के चाइना को दे दी। जमीन आपने गिरवी रखी है चाइना को, नाम है कॉर्पोरेट फार्मिंग। और मुझे बताइए, आपके यहाँ फौज कब से, ये फौज कॉर्पोरेट फार्मिंग कब से करने लगी? ये तो पहला केस है। दो मतलब फौज चीजें, का कॉर्पोरेट दो फार्मिंग से इसमें मतलब दो क्या? चीजें हैं। ये जो आपने वो ट्रक वाली बात की थी ना, आप देखें यही तो बात है। अब बहुत सारे लोग रमजान में फिलंथ्रॉपी करते हैं कि आटा फ्री दे दिया, चावल राशन फ्री दे दिया। जैसे इंडिया में मैंने देखा कि सिख बहुत ज्यादा ये करते हैं, या और भी बहुत सारे तबके करते हैं, ठीक है। अब एक जगह पे एक ट्रक आके खड़ा हो गया, लोग फ्री आटा लेने के चक्कर में लड़ पड़े। पब्लिक है, आटा मार्केट में तो कोई नहीं, जो पैसे दे के लेते हैं उस पर तो कोई लड़ाई नहीं होती, फ्री पे लड़ाई होती है। धक्कम पे लोग अपना नुकसान कर लिया, वो तो इसका मतलब ये थोड़ा फूड शॉर्टेज हो गई। ये तो अब आपने फिर उसको लिंक कर दिया और जी फूड इनसिक्योरिटी हो गई। अब आप जैसे लोग जिनको ये टर्म्स आती हैं, फूड इनसिक्योरिटी हो गई फ्री आटे तकसीम को देख के, तो आपने उसको ये रंग दे दिया। यही तो मैं कहता हूँ, आप नहीं इतने जीवा एनालिस्ट साहब, हैं सुमित भाई। जीवा साहब आपने, आप ये सुने बताएं, सुमित भाई, इतने आप अच्छे एनालिस्ट ने प्रोपेगेंडा ना किया करें, अच्छी अच्छी बातें किया करें जिस तरह आप बाकी करते हैं। नहीं जीवा साहब, मैं बताऊं आपको, देखिए, आपने वीट का पूरा जहाज रशिया से मंगवाया, नहीं मंगवाया? तो क्या हुआ है इसमें? तो फूड शॉर्टेज तो है भाई ना, तो आप पैसों से जब आया ना, कोई फ्री नहीं में नहीं, आया, मैं क्या हो गया? इसमें मैं कौन मैं सी मैं बात वो है? नहीं कह रहा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो वीट का आपने पूरा जहाज रशिया से मंगलाया, दैट मींस यू आर फूड डिफिशिएंट, यू आर इंपोर्टिंग फूड ग्रेन, और वहीं आपने जमीन चाइना को कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए दे दी। मेरा एक लिमिटेड सा पॉइंट है बस, नहीं, तो दोनों छोटा बातें ठीक हैं। अगर मुझे आटा चाहिए, मुझे चावल चाहिए, वट एवर आई नीड आई विल इम्पोर्ट। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वो जो जमीन है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में इंगेज हो, तो इसमें कौन सा बुरा आइडिया? नहीं, बुरा आइडिया कुछ नहीं है, मतलब सब तो देख रहे हैं, बुरा वो आइडिया कुछ नहीं देखिए, आपको वैसे चाइना का नाम बुरा लगता है, बातों में तो वो बुरी बात है, कारोबार में बुरा नहीं लगता, बातों में बुरा लगता है। हाँ, एक और बात में बुरा लगता है, कोई और मुल्क ना उनसे काम करे, हाँ हम जितने मर्जी करें। देखें, फिर वो बात तो आ गई ना गांधी साहब वाली, राहुल वाली, कि ये मोदी साहब चाइना का नाम नहीं लेते, फौजी हो मरवा के भी, और कारोबार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि हमें वी शुड टॉक रैशनल की बात करेंगे तो ज्यादा। मैं तो इंडिया की जो ट्रेड है ना चीन के साथ, मैं इसको समझता हूँ दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूव। मैं इसको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि ये पाकिस्तान की तरह नहीं हमें बैठ जाना चाहिए जिस तरह हम और इंडिया में लग गए कि हमने इंडिया को और इंडिया के साथ ट्रेड ना शुरू करना। पाकिस्तान ने गलती की है, इंडिया की कोई गलती नहीं है, बिकॉज वी डिडंट गिव एमएफएन स्टेटस, हमने वो चीजें नहीं की। सो इसी तरह आपकी लड़ाई के बावजूद अगर इंडिया चाइना की ट्रेड हुई है तो दैट इज फाइनेस्ट थिंग। मतलब मैं तो इसको सपोर्ट करने वालों में से ये होना चाहिए और इस तरह की चीजों में फंस नहीं जाना चाहिए। सो अगर सुमित भाई हम भी चीन के साथ कर लें तो यार हमें भी इजाजत दे दिया नहीं, करो मैं यार। मैं तो चीमा साहब ये कह रहा हूँ कि आप जमीनें गिरवी रखवा रहे हैं, मेरा लिमिटेड पॉइंट इतना। और बाकी राहुल गांधी जी के बारे में आपने बोला, आप देखिए उन पे ऑलरेडी जितना वो ज्यादा बोलते उतने उन पे एफआईआर और उतने उन पे केस लगते हैं। वो कुछ भी राहुल बोल सकते हैं। सुमित भाई, देखिए राहुल गांधी जी कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी उनकी बात का तो अब सरकार भी बुरा नहीं मानती। इतने सुमित केस, भाई, इतने डिफेमेशन, इतनी ये चल रही है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए वो उनको 7 खून माफ है, वो कुछ भी बोल सुमित सकते भाई, राहुल गांधी साहब जो है ना वो वही कर उनके साथ हो रहा है जो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हो रहा है। तो इंडिया की स्टैब्लिशमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी है और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट फौज है। दोनों एक तरीके से अपने दुश्मनों को जो है ना दबा रहे हैं। मतलब हैं। फैक्ट नहीं माने नहीं नहीं चीमा साहब, देखिए तो ऐसा मानता हूँ। कुछ नहीं है। देखें, मैं हकीकत आप मानता हूँ, हमारे आप यहाँ थोड़ा सा डरते हैं अभी। हमारे यहाँ 1 बिलियन लोग वोट देते तब सरकार बनती है। आपकी फौज के जनरल तो खुद ही बन जाते हैं। और नहीं आप बनते, ही इंडिया को प्रमोट होते पाकिस्तान हैं, से कंपेयर ना प्रमोट करें। होते प्रोसेस बाकी के जरिए आते हैं। नहीं नहीं, बाकी बाकी देखिए बाकी जो राहुल गांधी जी है, वो वैसे ही आप परेशान है। आप उनको और चन्ने के झाड़ पे चढ़ाओ, बोलो कुछ और बोल दो, कुछ और एक और एफआईआर होगी, एक और केस होगा। मतलब यहाँ नहीं राहुल नहीं गांधी के इतने दुश्मन, मुझे ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी भी अब उनको चढ़ाने में लगे। यहाँ काफी लोग लगे उनको चढ़ाने में already। नहीं नहीं, हम तो चाहते साहब हैं आप कि लाइन में ना जुड़े। इंडिया के अंदर जिस तरह इमरान खान के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया के अंदर गांधी साहब के साथ ना हो। और लगता है कि इंडियन की जो जो सियासतदान है वो, या ब्यूरोक्रेसी ने मोदी साहब के कान में ये चीज़ डाल दी है, ये जरा इमरान खान वाला सलूक करो इसके साथ। तो इंडिया भी उस तरफ चल पड़ा है। लेकिन इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, मतलब इंडिया मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। दो बातें मुझे इंडिया की अच्छी लगती हैं व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी। इंडियन मुस्लिम्स enjoyed uninterrupted democracy, ये हम मुसलमान अक्सर जब ये फ्रेमवर्क करते हैं। एंड सेकंड, मतलब
they have been electing people, democracy पैटर्न चलता रहे, that is one of the best thing। अगर ये कहीं खराब होती है तो ऑब्वियसली आजकल जिस तरह रिपोर्टें आ रही हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया स्लिप हो रहा है, अथॉरिटेरियनिज्म आ रही है, कोई कह रहा है इलिबरल डेमोक्रेसी, आई डोंट फाइंड के दिस विल बी समथिंग गुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। बाकी इट्स अप टू द पीपल ऑफ इंडिया, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह का निज़ाम चाहते हैं, और अगर उनको कबूल है तो किसी को कोई इतराज़ मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है, मैंने सही बात की? चीमा साहब, इंडिया इज द मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, और अभी जो बाइडेन साहब की बात कहूँ, उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इज इनवाइटिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वी शेयर द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। इंडिया में जितनी ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी उतनी कहीं नहीं है। उन्होंने यही बोला था, वी हैव टू लर्न फ्रॉम जर्मन। अभी आए थे जर्मन चांसलर एम्बेसडर साहब, वो कह रहे वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इंडिया। अमेरिकन सेनेटर कांग्रेसमैन कहते हैं वी हैव टू लर्न फ्रॉम इंडिया। इतना बड़ा इलेक्शन, इतना डाइवर्स इलेक्शन, और एक चीज नहीं। और आपके यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कितनी बार फट के नया बन गया। एक बार मुशर्रफ ने तो ये कहा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन कैट्स अ पीस ऑफ पेपर एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। तो चीमा साहब, हमारे यहाँ ये नहीं होता, और हमारी डेमोक्रेसी इज वाइब्रेंट एंड रेजिलिएंट। हाँ, पर एक दिक्कत जरूर है डेमोक्रेसी में, जो बेचारे हार जाते हैं, जो जीत नहीं पाते, जो खानदानी पॉलिटिशियन होके को अब धक्का मिल रहा है, वो परेशान हो के इधर उधर घूम रहे हैं। और जब वो इलेक्शन जीतते हैं तब उन्हें डेमोक्रेसी जिताती है। जब वो हार जाते हैं कहते हैं भाई डेमोक्रेसी खतरे में है। जब उन्होंने 65 साल तक रूल किया तब डेमोक्रेसी वाइब्रेंट थी, अब डेमोक्रेसी खतरे में, बिकॉज their political rejection is not the rejection of democracy. They are not able to digest this fact. अब क्या करें ना, कहते हैं ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक पे पीता है। अगर आपने 39 में से 29 इलेक्शन हारे हो तो भैया आप तो डेमोक्रेसी को दोष दोगे ना, अपने आप को तो दोगे नहीं। बिल्कुल ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।